नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे एडजस्ट फैन जो कूलर मोटर होती है उसे कैसे रिवाइंड किया जाता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे आपको क्या करना है। ऐसे टुकड़ा ले लेना है 7 नंबर फिल्म और उसे काट के ऐसे मोड़ करके आप देख सकते हो। उसे मोड़ करके आप ऐसे दोनों साइड से और अच्छे से मोड़ लें और ऐसे इसमें लगा दें। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। इसका स्टेटर साइज क्या है वो हम वीडियो में बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये ऐसे टुकड़े काट लेने हैं वायर डालने के बाद में आप ऊपर से लगा सकें। स्टेटर का जो साइज है मैं इससे नाप करके बता रहा हूँ आपको। स्टेटर का साइज क्या है, 1 इंच और आप देख सकते हो 3 सूत है। 1 इंच 3 सूत यानी कि 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम। अगर आपकी समझ में नहीं आता हो तो आप 1.5 इंच नापें और उससे 1 पॉइंट कम। इस तरह से आप देख सकते हो एक पॉइंट कम है स्टेटर का। और इनर डायर कितना है, इनर डायर 4 और आउटर है 5। इनर डायर 4 और आउटर 5 इंच है। देखिएगा दोबारा से फिर से समझ में नहीं आया हो। इनर डायर जो इसका 4 इंच और आउटर डायर इसका 5 इंच है। तो इस तरह से आप नाप करके रिवाइंडिंग डाटा आपको मैं बताऊंगा कंप्लीट क्या वाइंडिंग डाटा है। एल्युमिनियम से रिवाइंड कर रहा हूँ। देखिए आपको ऐसे कॉइल बनानी है फरमा से और कॉइल की लंबाई है, यह रनिंग कॉइल है। कॉइल की लंबाई कंप्लीटली 40 इंच है। कॉइल की लंबाई 40 इंच। इस तरह से आपको कॉइल का सेट बनाना है। कॉइल की लंबाई मैंने बता दी है। तो इसे हम अब कॉइल को डालते हैं। फर्स्ट कॉइल डालते हैं। इस तरह से कॉइल को डालें। मैं फर्स्ट कॉइल डाल रहा हूँ, ये रनिंग की कॉइल है और इसका वाइंडिंग डाटा है। ये जो वायर है मैंने इसकी लंबाई बताई थी आपको। इसकी लंबाई है 40 इंच। तो 40 कॉइल की लंबाई 40 इंच और जो वायर गेज है यह है 26 नंबर है एल्युमिनियम। हम इससे रिवाइंड कर रहे हैं इसे 26 नंबर एल्युमिनियम। ये रनिंग की कॉइल है। स्टार्टिंग का वाइंडिंग डाटा बताएंगे, आगे बताएंगे इसी वीडियो में। दो दो छोड़ के 1 से 4 में आपको डालना है। तो हमारा ये कनेक्शन वायर इधर है, ये ध्यान रखना है आपको। कनेक्शन वायर इस साइड है हमारा। चलिए फटाफट से कॉइल को डालते हैं। 1 से 4 में कॉइल को घुमा करके डालना है 2 बार। और वाइंडिंग डाटा मैंने बता दिया था आपको। कॉइल की लंबाई 40 इंच और वायर गेज है जो एल्युमिनियम 26 नंबर है। इस तरह से आप मोटर को रिवाइंड करें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी मोटर को। तो 1 से 4 में हमने 2 राउंड घुमा करके कॉइल को डाल दिया है। फटाफट से अब हम 1 से 6 में कॉइल को घुमा करके डालते हैं। आपको 3 राउंड देने हैं 1 से 6 में। जिस हाथ को कॉइल को घुमाते हो उसी हाथ को कॉइल को घुमाएं। वीडियो में बार बार बताता हूँ मैं। और इतनी वीडियो देखने के बाद आप रिवाइंड करना तो सीख ही गए होंगे। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। वाइंडिंग डाटा कम्प्लीटली वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो देखोगे तो वाइंडिंग डाटा आपको मिलेगा पूरा। तो इस तरह से कॉइल को डालना है फटाफट से।
ये हमने 2 बार घुमा करके कॉइल को डाल दिया है। इस तरह से कॉइल को डालना है। ये तीसरा राउंड है, तो मैं कॉइल को घुमा करके तीसरी बार डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। छोटी कॉइल भी बनती है, वो भी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी। वो वीडियो आएगा जो इस तरह के स्टेटर और कॉइल जो है उसकी लंबाई छोटी होती है, तो वो हम 1-2 दिन में वीडियो डाल देंगे। आप उसे दूसरी तरीक़ा से भी इसे रिवाइंड किया जा सकता है। टर्न ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी कॉइल होती हैं, तो काम इसका वर्क कॉइल का वही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वायर गेज भी यही रहेगा, लेकिन टर्न कॉइल के चेंज हो जाएंगे। ये जो हमारी कॉइल है कंप्लीट होने जा रही है डाल करके। तो इस तरह से आप कॉइल को डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हमने पहली कॉइल को डाल दिया है। वायर का विशेष ध्यान रखें। कॉइल के अंदर जो वायर है इसका विशेष ध्यान रखें। जो हमारा कनेक्शन वायर था फर्स्ट कॉइल में वो ऊपर की तरफ था, तो अब ये जो वायर है ये किधर आएगा ये आपको देखना है कि एक कॉइल के पॉइंट को छोड़ करके दूसरे पॉइंट में कनेक्शन वायर कॉइल का जाना चाहिए। तो देखिएगा, ऊपर की तरफ था हमारा फर्स्ट कॉइल में, तो इसमें नीचे की तरफ था। जो हमारा कॉइल कनेक्शन जा रहा है वो फर्स्ट कॉइल से नीचे की तरफ से नेक्स्ट कॉइल में नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इस तरह से आप कॉइल को डाल। तो अब हम सेकंड कॉइल को डालते हैं फटाफट से। तो 1 से 4 में वही फिर से 2 डबल घुमा करके डालना है कॉइल को 2 राउंड, और 1 से 6 में 3 राउंड कॉइल के देने हैं। तो यह हमारी रनिंग की कॉइल है। वाइंडिंग डाटा 26 नंबर एल्युमिनियम। टर्न इसके जो हैं 65 कॉइल के, और कॉइल की लंबाई 40 इंच। पूरा वीडियो देखिएगा। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको वाइंडिंग डाटा मिलेगा, इसमें पूरा जगह जगह पर बताया जाएगा। टर्न इसके 165 रनिंग कॉइल के, स्टार्टिंग के ही बताएंगे आगे। तो मेरा हर वीडियो देखोगे तो पूरा वीडियो देखोगे, कोई भी मोटर से रिलेटेड उसका वाइंडिंग डाटा क्या है, उस कॉइल कैसे डाली जाती है, मोटर गर्म क्यों होती है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि मोटर भरने के बाद में वाइंडिंग डाटा सही होता है फिर भी मोटर हीट होती है, उसके कारण क्या है। या फिर हम रिवाइंड करते हैं, हमको वायर गेज का पता नहीं होता है और मोटर रिवाइंड कर देते हो तो फिर मोटर हीट होती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे इसके लिए भी। तो हमारी ये सेकंड वाली कॉइल भी डलने जा रही है। तो इस तरह से कॉइल को डालें। वाइंडिंग करते समय इसका विशेष ध्यान रखें कि वायर कहीं से कट नहीं जाए, टूट नहीं जाए कॉइल डालते समय। अगर वायर कट जाता है, टूट जाता है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मोटर रिवाइंड करने के बाद कंप्लीट होने के बाद में फिर दिक्कत आ जाएगी, आपको पहचान नहीं पाएंगे। और आपको मान लीजिए फॉल्ट ढूंढना है कहाँ से वायर टूटा है, तो फिर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम थर्ड कॉल डालते हैं फटाफट से। कनेक्शन वायर को देख लेते हैं कहाँ से किधर जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ था इसमें, वह नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ से एक कॉइल, सेकंड कॉइल से छोड़ कर के एक कॉइल का पॉइंट, तो थर्ड कॉइल में ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, एक कॉइल
छोड़ करके कनेक्शन आपको देना है। इस तरह से कॉइल को आपको डालना है। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 बार घुमाकर कॉइल को डालना है। रनिंग की कॉइल है ये। फटाफट से कॉइल को डालते हैं। सभी कॉलों का तरीका एक ही होता है। 1440 आरपीएम वाली मोटर में हर चीज़ को आपको ध्यान में रख कर के मोटर रिवाइंड करना है। अगर मोटर आप सही रिवाइंड करना चाहते हो तो जितना मोटर का स्टेटर मोटा होता है उतना ही मोटा वायर डलता है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ स्टेटर ऐसे होते हैं जिनका स्टेटर साइज मोटा होता है लेकिन स्लॉट उसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वहाँ पर वाइंडिंग डाटा कम मोटा ही इस्तेमाल किया जाता है। वो हम बताएंगे आपको फिर। चलो लास्ट वाली कॉल को स्किप करते हैं और आपको बताते हैं। उसी तरह से चौथी कॉल को डालना है। चौथी कॉल डालकर नहीं बताएंगे, उसी तरह से आपको डालना है। कनेक्शन बताएंगे केवल उसमें। हम जब स्टार्टिंग कॉल डालते हैं तो इस वायर को भी ऊपर रखें, बताएंगे अभी आपको। ये जो वायर गेज है ये 26 नंबर है एल्युमिनियम और कॉल की लंबाई है 32 इंच। जब हम कॉइल को डालते हैं तो ये जो वायर है ये ऊपर की तरफ है, तो ये किधर है उधर ही हम वायर को करेंगे। कनेक्शन जो वायर निकालेंगे हम उस साइड ही निकालेंगे जिस साइड हमने रनिंग कॉइल का वायर निकाला था। तो ये किधर है, ये हमारा नीचे की तरफ है, देखिएगा। तो हम नीचे की तरफ निकालेंगे, कॉइल को डालेंगे इस तरह। इसमें थोड़ी जगह बनाएंगे पहले ताकि कॉइल चली जाए। इस तरह से 1 से 4 में हम एक ही राउंड डालेंगे। वायर हमारा इधर है, ये वाला नीचे की तरफ है, तो ये भी हम नीचे की तरफ ही रखेंगे। कनेक्शन वायर को ध्यानपूर्वक देखें। हमने जिधर कनेक्शन छोड़ा था स्टार्टिंग का रनिंग का, तो उधर स्टार्टिंग के वायर को हम छोड़ देंगे। एक से 4 में 1 राउंड कॉइल को डालना है और जो हमने 1 से 2 राउंड घुमा करके कॉइल के डाले थे रनिंग कॉइल के, उन्हीं स्लॉटों के अंदर इस कॉइल को एक कॉइल छोड़ करके दूसरी कॉइल में भी उसी तरह आपको कॉइल को डालना है। जिसमें हमने रनिंग की कॉइल को 2 बार घुमा करके डाला था, उसी स्लॉटों के अंदर 1 से 4 में इस कॉइल को डालना है। फिर खाली स्लॉट में, उसके बाजू में जो खाली स्लॉट होता है, फिर उसके अंदर आपको 1 से 3 बार घुमा करके कॉइल को डालना है 1 से 6 कॉइल में। तो इस तरह से आप रनिंग कॉइल को डालें। चलो मैं फटाफट से कॉइल को डालता हूँ। इस तरह से आपको कॉइल को डालना है। अब मैं इसमें 1 से 6 में 3 बार घुमा करके कॉइल को डालूँगा। एक बार डाल दिया है, दूसरी बार डाल रहे हैं और लास्ट में जो तीसरी बार राउंड हमारा बचा है
उसी पूरा घुमा करके एक साथ कॉइल के अंदर, स्लॉट के अंदर कॉइल को डाल देना है। इस तरह से मोटर को रिवाइंड किया जाता है। ये रनिंग की कॉइल है हमारी, और इसका ये स्टार्टिंग की कॉइल है, और इसका वाइंडिंग डाटा क्या है वो हमने अभी तक नहीं बताया है, तो आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इसका जो वायर गेज है 28 नंबर है, और कॉइल के टर्न एक ओनली 85 टर्न है इसके, और कॉइल की जो लंबाई है वह 32 इंच है। कॉइल की लंबाई 32 इंच। फिर से बता देता हूँ, वाइंडिंग डाटा है इसका, यह स्टार्टिंग कॉइल है, इसका वायर गेज है 28 नंबर एल्युमिनियम, कॉइल की लंबाई 32 इंच है, टर्न इसके 85 हैं। तो इस तरह से आपको कॉइल को बनाना है। तो ये हमारी जो कॉइल है, फर्स्ट सेकंड कॉइल हम डाल रहे हैं। कनेक्शन उसी प्रकार से रहने हैं जिस प्रकार हमने रनिंग के किए थे, उसी प्रकार इसके कनेक्शन हमको देने हैं। आप अलग अलग कॉइल बना करके भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कनेक्शन कर लेना, एक साथ भी आप जॉइंट करके कॉइल बना करके उस तरीके से भी डाल सकते हो। तो हमारी फर्स्ट कॉइल डाल करके सेकंड कॉइल हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप मोटर रिवाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फटाफट से सेकंड कॉइल को डालते हैं। तो इस तरह से कॉइल को डालें, और हम इसे कंप्लीट डालते हैं बिना रुके। ये हमारी तीसरी कॉइल है। समय न गवाते हुए इसे कंप्लीट करते हैं, और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह कॉइल को डाला जाता है। आप लकड़ी की मदद से या किसी बिना धार वाला हो, जो वायर को क्षति ना पहुंचे, उस तरह का आप कोई भी हथियार ले सकते हो वायर को अंदर, स्लॉट के अंदर घुसाने के लिए। अब हमारी लास्ट कॉइल है, हम इसको डालते हैं फटाफट से। ये कॉइल जो है लास्ट कॉइल है हमारी, इसे हम कंप्लीट करके, आपको क्या करना है, कॉइल को कंप्लीट करके स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के अंदर, उन दोनों के बीच में आपको 7 नंबर फिल्म सीट ले सकते हो, ग्रीन वाली ले सकते हो। जब इसको धागे की मदद से आप इसे बांधते हो कॉइल को, तो उससे पहले आप 7 नंबर फिल्म बीच में लगा लें, ताकि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल आपस में एक दूसरे से टच ना हो। इस तरह से आप फिल्म सीट डालें ताकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टच ना हो। इस तरह से आपको फिल्म सीट का टुकड़ा स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में लगा देना है। इस तरह से आपको सिलाई करनी है। फटाफट से हम सिलाई को पूरा करते हैं। दोनों तरफ से आपको सिलाई करनी है। उसके बाद आप कॉटन टेप लगा करके या कोई फिल्म सीट लगा करके ऊपर से कनेक्शन कर सकते हो। सिंपल सा काम है सिलाई करना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस तरह से आप बांध दें।
चलिएगा हम दूसरी तरफ से सिलाई करते हैं। इसकी कनेक्शन जो रेड वाला है वह रनिंग का है और जो ब्लैक वाला है वह स्टार्टिंग का है। जो रेड वाला वायर है मैंने बताया था आपको, यह रनिंग का है और जो ब्लैक वाला है वह स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन है। कॉमन वायर कैसे बनाते हैं, एक स्टार्टिंग का लेना है, एक रनिंग का लेना है, तो वह कॉमन वायर बन गया। और जो दो वायर बचे रेड और ब्लैक, तो उसमें कैपेसिटर लगाना है। जो ब्लैक वाले को कैपेसिटर लगा के टेप से बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। और जो रेड वाला है वहाँ पर आपको हमारी जो मेन लाइन होती है, जो सप्लाई होती है एसी वोल्टेज, कॉमन वायर पर, और जो रेड वाला वायर कैपेसिटर के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर सप्लाई आपको देनी है। आपको वहाँ पर 220 वोल्टेज देने हैं। मोटर फिर अच्छे से वर्क करती है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले बॉडी करंट देखते हैं, बॉडी करंट नहीं है इसमें। उसके बाद में फिर रनिंग स्टार्टिंग कॉइल से देखते हैं, नहीं है। रेड से रेड को चेक करना है और ब्लैक से ब्लैक को चेक करना है। एक दूसरे आमने सामने भी चेक करना है। स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टच तो नहीं है। तो ये हमारी कंप्लीट है मोटर। अब इसे हम चेक करके चलाते हैं। तो आप देखिएगा कैपेसिटर को किस तरह लगाते हैं। मैंने बताया था पहले कॉमन वायर बना लें, एक ब्लैक को पकड़ें, एक रेड को पकड़ें, आपस में मिला दें। अगर मोटर उल्टा चलता है तो आप दूसरा वाला ब्लैक पकड़ के आप जॉइंट कर सकते हो राउंड चेंज करने के लिए। तो दो वायर पर हम कैपेसिटर लगाएंगे और इसको फिर मोटर को हम चलाएंगे। चलो मोटर को तभी चलाएंगे, पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तभी मोटर को हम चलाएंगे। करो जा कर के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए वीडियो ऐसे हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।